नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, आज मैं मीडिया की बात करूंगा, जिसे भारतीय संविधान का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, फोर्थ स्टेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी। और ऐसा लग रहा है कि ये जो चतुर्थ स्तंभ है, ये कोलैप्स कर चुका है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है और ये 2014 से ही चल रहा था। एक तरह से मैं जब उस दौर को याद करता हूँ, जो आज से मैं 10 साल पीछे अगर मैं जा रहा हूँ, तो मैं सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि उस टाइम भी एक एजेंडा चलता था। और उस जो सत्तासीन सरकार थी, उसके एगेंस्ट चल रहा था। बहुत सारे करप्शन के केसेज या महंगाई, जो ज़मीनी हकीकत उस समय थी, जो आज नहीं है, उसको लेके मीडिया कई बार क्या बहुत ज़ोरों से आवाज़ उठाया और सत्ता परिवर्तन हुआ। ये कोई गलत भी नहीं है। अगर मीडिया का काम ही यही होता है, अगर सत्ता से कुछ गलत हो रहा है या सत्ता अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा रहे हैं, तो आवाज़ उठाना, क्योंकि जनता की आवाज़ मीडिया ही होती है। सत्ता क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो उनकी मैसेज को जनता के बीच में ले जाना, और जनता की जो मुद्दे होती हैं या जनता की जो परेशानियां हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, उस दिक्कतों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम, यही बीच का काम मीडिया का होता है, एक मैसेंजर का। और वो फैक्ट होना चाहिए। और हमेशा मीडिया जब भी, इससे पहले अगर 2014 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमम टाइम वो जो अपोजिशन पार्टी हुआ करता था, उसके साथ स्पॉन्टेनियसली ऐसा लगता है कि उनके साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के पास तो कुछ होता नहीं है, तो ऑब्वियस है कि वो सरकार से ही सवाल करेगा, तो ऐसा लगता रहता था और ऐसा होना भी चाहिए। 2014 से ये कहानी जो है ना, ये पूरा का पूरा रिवर्स हो गया है। और उसी टाइम से जो वो चल रहा था ट्रेंड, वो ट्रेंड सत्ता में आने के बाद भी, जब उस टाइम के जो सरकार थे, उन सरकार का जब चुनाव में उनकी बहुत बुरी तरह से हार हुई, जो यूपीए गवर्नमेंट थी, और एनडीए यानी बीजेपी लीड जो एनडीए थी, उनको सत्ता में जनता ने उनको बहुत प्रचंड बहुमत दिया और उन्होंने सत्ता में उनको सत्ता दिलाया। उसके बाद भी मीडिया का ट्रेंड ऑलमोस्ट वहीं चलता रहा। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। यही एक चीज़ है जिस पे कंसर्न करना चाहिए कि जब एक बार ये चीज़ हो गया, तो अब फिर उसी मीडिया को उस अपोजिशन के साथ होना चाहिए था, या गवर्नमेंट से सवाल करना है, सत्ता पक्ष से सवाल करना है। वो अभी भी ट्रेंड ऑलमोस्ट उसी ट्रैक पे चल रहा है, यानी अभी भी सवाल विपक्ष से हो रहा है। विपक्ष ही कमज़ोर हैं, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, विपक्ष ने जब सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया इतने साल, मतलब एक अजीब सी कहानी चल रही है। लेकिन सत्ता से सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अगर ये कहा जाए कि आज के समय में जो फोर्थ स्टेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ बीन कोलैप्स, तो इसमें कोई, मुझे तो अतिशयोक्ति नहीं लग रहा है। और अभी जैसे एक कॉन्क्लेव में, जो इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में जो उनकी ऑनर है, उन्होंने तो ओपनली ये बोल ही दिया है कि विपक्ष के साथ मैं नहीं हो सकता, विपक्ष खुद कमज़ोर हो रहे हैं अपना, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ और मैं विपक्ष के साथ नहीं हो सकता है। तो ये मान लिया जाए कि जो ये चतुर्थ स्तंभ है मीडिया, वो ख़त्म हो चुका है। अगर कोई एक पार्टी अगर ये स्लोगन देती है कि 400 पार, ठीक है, पार्टी दे सकती है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, गलत भी नहीं है। लेकिन उसको एक एजेंडा बना लेना और एक ऐसा नैरेटिव सेट कर देना जो बार बार अगेन एंड अगेन उसको हम रिपीट किए जा रहे हैं टेलीविज़न चैनल के थ्रू, और ये जनमानस में ये मतलब एक तरह से कोशिश की जा रही है कि जनमानस में ये बिठा दिया जाए कि हाँ, सत्ता पक्ष जो है वो 400 पार लेके आ रही है। ये मीडिया का काम नहीं हो सकता है। अगर सत्ता पक्ष, वहाँ भी गठबंधन है, अगर सत्ता पक्ष अगर किस विपक्ष के गठबंधन को अगर जैसे इंडिया गठबंधन है, उसको इंडी गठबंधन कह के बराबर
पुकारते रहते हैं, कभी पूरा नाम नहीं बोले हैं, जब भी देखो तब इंडी गठबंधन ही बोले हैं। ये भी एक अजीबोगरीब सी स्थिति है, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। और इसको अगर मीडिया भी इसको एक गठबंधन को पूरा नाम न लेके जो सत्ता पक्ष जो नाम ले रहे वैसा ही उसको दिखाए या संबोधित करे, तो ये भी अपने आप में एक मान लेना चाहिए कि मीडिया अब बहुत नीचे गिर चुका है। और अभी जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो भी, हालांकि इसमें केवल बीजेपी ही नहीं है, कांग्रेस को भी चंदा मिला है, टीएम सब पार्टियों को चंदा मिला है, तो लेकिन बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा मिला है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें बेसिकली चंदे का भी नहीं है, इसमें कुछ ऐसे केसेज जो जो देख रहा हूँ न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल रहा है या यूट्यूब के थ्रू पता चल रहा है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर में ईडी सीबीआई सबका रेड हुआ था और कुछ उनकी एसेट को अटैच भी किया गया था, और कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों के बाद फिर वही कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। ये एक कंसर्न है। लेकिन इस पे कुछ एक दो चैनल को अगर मैं छोड़ दूँ, वैसे तो मैं नहीं देखता हूँ, बट जो यूट्यूब के थ्रू जो चैनल का जो क्लिप सब आते रहे उसमें देखता हूँ, तो और तो सारे के सारे चैनल मौन हैं। और ठीक इलेक्शन जब ये चुनाव की घोषणा हुई है उसके कुछ दिन कुछ समय तक, घोषणा से कुछ देर पहले तक टेलीविज़न चैनल पे एक ओपिनियन पोल चल रहा था कि बीजेपी को 400 पार की सीटें मिल रही है। तो ये सब जो एक खेल चल रहा है, मुझे पॉलिटिकल पार्टियों से कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी हर पार्टी जितना चाहती है, एक बार क्या 2 बार 3 बार रिपीट कब होना चाहती है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती है। जैसे मीडिया की अपनी जिम्मेदारियां, ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी का जो स्लोगन है या किसी पार्टी की जो एजेंडा है उसको ही हम लेके चले। मीडिया तो निष्पक्ष होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, फ्री एंड फेयर। वो कहते हैं ना कि फेवर नन फियर नन, बट ये सब चीज़ लद गया है। अब ऐसा है नहीं, अगर आप वो चीज़ देख रहे हैं तो समझिए कि आप न्यूज़ तो देख ही नहीं रहे, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी नहीं होता है। मतलब कहते हैं ना कि ढूंढने से भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ऐसे लग रहा है कि बस ऐसे ही यूं ही सब, मतलब वो मैं एक शब्द नहीं कहना चाहता हूँ कि जैसे लगे बकवास सब कर रहा है, सब ऐसे ही सबके सब बैठ गए हैं और न्यूज़ तो कहीं कुछ है ही नहीं, बकवास कर रहे हैं स्टूडियो में बैठ के। तो कम से कम मीडिया को ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस समय हमारे देश के जो महापुरुष थे जो संविधान बनाए, संविधान की ड्राफ्टिंग की, और उसमें अगर मीडिया को 4th स्टेट का दर्जा दिया तो ऐसे तो नहीं दिया होगा ना, कुछ सोच के दिया होगा। यही ना कि पॉलिटिकल पार्टियों, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, उन सत्ता की क्या कमजोरियां हैं या क्या वो गलत कर रहे हैं, उस गलत को जनता के बीच में ले जाए और जनता की जो आवाज़ है वो सत्ता के कानों तक पहुंचाए। तो कुछ सोच के क्या होगा। और जब वही चीज़ नहीं हो रहा है, हमें कोई बता दें कि अभी जो पार्टी सत्ता में है, क्या पिछले 10 सालों में मीडिया ने कभी कुछ ऐसा कहा कि इन 10 सालों में इनके द्वारा जो ये निर्णय हैं या इनकी जो योजना है, कुछ ऐसा जिस पे क्वेश्चन रेज किया गया हो? ये कैसे संभव है कि एक सत्ताधारी दल जो शासन में है, जिनका पिछले 10 सालों से शासन चल रहा है, और उनके द्वारा ना तो कोई योजना आज तक गलत हुई है, ना कोई काम गलत हुआ है, ना कोई उनकी डिसीजन गलत हुआ है, ये कैसे संभव है? हाउ कैन दिस पॉसिबल यार, कि कोई पार्टी, कोई शासन अपने 10 साल के टेन्योर में कभी वो, मतलब उसके द्वारा कोई डिसीजन गलत हुआ ही नहीं। ये तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं तो गलती हुआ होगा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं, 2014 से लेके अब तक सब कुछ अच्छा ही जा रहा है। ये तो कोई चमत्कार ही हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मीडिया अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे वो पीछे हट रहा है। उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए।
धन्यवाद।